जनसुराज ऐसा पार्टी जो बिहार के विकास के बारे में बात करता हो, शिक्षा के बारे में बात करता हो, पलायन के रोकने के बारे में बात करता हो, बिहार के बेरोजगार से बचाने के लिए बात करता हो, पलायन रोकने के बारे में बात करता हो। वो पार्टी सिर्फ जीरो पर सिमट जाता है। कैसा महसूस होता होगा उस व्यक्ति को यार, कि मैंने 3 साल चला था पैदले पैदले पूरा बिहार में, कि किसी प्रकार से बिहार वासियों के मतलब कि सुधार किया जाए। जो मेरे पास ओपिनियन उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। कोई मैं बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ कि आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसा चीज़ें कि जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बट जो मेरी ओपिनियन है उस चीज़ को बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो ओपिनियन है कि वो है कि जनसुराज के आप जितना भी रैली देखोगे, आप सबसे ज़्यादा टीवी पर या तो मोबाइल पर देखोगे, सबसे ज़्यादा मोबाइल पर, सबसे ज़्यादा रील पर और सबसे ज़्यादा स्टेटस पर। इसके सिवा आप कहीं भी नहीं देखे। ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखा जाए तो बहुत कम ही चांस है। जो हमारा गांव है, जो गुरुआ गया जो जगह है, उस गुरुआ गया जगह में हमने ये भी पता नहीं है कि मतलब जनसुराज के कौन मतलब कैंडिडेट खड़ा है। सोच सकते कि इतना, अगर फ़ोन पर बात किया जाए, मैंने मोबाइल पर बात किया जाए, तो जब भी मैं रील ओपन किया करता था वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर नज़र आते थे। सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर, इसमें कोई फेस वैल्यू नहीं था। जो ग्राउंड में जो दिखा है सबसे ज़्यादा, उसमें प्रशांत किशोर तो कुछ नाम ही ठिकाना नहीं था यार। मतलब कि कहा जाए तो जितने भी कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट का कुछ हाल ही चाल नहीं है। मतलब जितना भी मोबाइल पर दिखता था, प्रचार में आते थे, प्रचार में साफ कर दिया करते थे कि पलायन रोकने के लिए, बच्चों का अच्छी अच्छी शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए जनसुराज के वोट दे। कहाँ वोट दे, मतलब कौन सा कैंडिडेट, हम किसको चुने यार। आप लोग सोचिए, आप लोग देखोगे कि जनसुराज हारने के बाद जितने भी कैंडिडेट थे, उस कैंडिडेट को आप लोग कितने लोग पहचाने होंगे। मतलब कोई कैंडिडेट है जो आपने, मेरे चेहरे आपके आसपास में दिखे होंगे। सिर्फ 2 या 3 जो कैंडिडेट थे जो हमें लगता है कि हमें दिखाई दिया। एक था मनीष कश्यप है और दूसरा था यानी कि रितेश पांडे, बस। और कहाँ था, मतलब कोई हमें नजर ही नहीं आता कि मैंने कोई अच्छे चेहरे वाले थे जो मैंने हमें कह सके कि नहीं बाबू, हाँ भैया, हाँ चाची, हाँ दादी, आप इस प्रकार के इसे दीजिए, मैं आपको ये चीज़ करने वाला हूँ। बट ऐसा कोई रिपोर्टिंग मैंने कुछ ऐसा चीज़ें नहीं मिला। अगर बात किया जाए तो लोग, बूढ़ी जो औरत थी, औरत के पास कहाँ से फ़ोन आते हैं। मैंने मान के चलिए कि मर्दों के पास तो फ़ोन है, क्योंकि उन लोगों ने कमा उमा के अपने ले रखे हैं। लड़के भी अपने माता पिता से मांग कर पैसे ले लिए। लेकिन जो औरत है, जो समूह वाला औरत है, वो कहाँ गए होंगे। मतलब उनके पास तो ये भी पता नहीं कि जनसुराज कोई पार्टी था। मतलब हमारे गांव में किसी को ये भी पता नहीं कि जनसुराज कोई पार्टी था। मतलब ओ, मतलब वोट कौन दिए हैं, जो मतलब बाहरमा से आए हैं, जो रील देख देख आए हैं कि चलो यार रील देख ली है, मतलब कि पसंद किशोर साहब बोले हैं कि जैसे सरकार हमारी बनेगी तो हम उसमें मतलब कि आपके पलायन रोकने के लिए फैक्ट्री लगवाने के लिए कोशिश करूंगा। बट जो औरत है, जो उसका पास मैंने कोई सबूत ही नहीं है कि उसको कोई पता ही नहीं कि जनसुराज कोई पार्टी होता है। तो पहला एक खामिया था। और दूसरा खामिया था कि जितने भी अगर प्रशांत किशोर के वीडियो देखेंगे, उसमें साफ कहते हैं लिखित ले लो, हम इतना तारीख को सरकार हटाने वाले हैं, 14 तारीख को रिजल्ट बताने वाला, 18 तारीख को ये चीज़ करने वाले हैं, और जितना 132 से कम आएगा, 133 से कम आएगा तो हम नाम बदल देंगे, हम राजनीतिक छोड़ देंगे, मुझे शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार से कम आते हैं। तब जो बड़ा बड़ा फेंके थे ना, उस चीज़ पे भी बहुत असर पड़ा है। क्योंकि आप जब किसी से पार्टी में अगर किसी से वोट लेना हो, तो आप कोशिश करें कि मतलब ऐसा ना हो कि लोगों पर ऐसा हड़कंप मचा दे कि हम ही सरकार में आने वाले हैं। और आप लोग सोचेंगे कि नहीं यार, तू बड़का ज्ञानगर बन रहा है, जब 12 को प्रधानमंत्री, 12 को के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो आप उसे ज्ञान दोगे। मैंने, हम ज्ञान देंगे? हम ज्ञान नहीं दे रहे। जो मेरा ओपिनियन है कि आप ही बताइए कि जो आप देख रहे हैं आपके गांव में जो जनसुराज का पार्टी था, जो जनसुराज का जो उम्मीदवार था, आपने चेहरा देखे हैं? आपके गांव के लोग, कितना लोग मैंने पहचान रहे थे कि जनसुराज के ये आदमी है। मैंने जनसुराज के आदमी कितने मैंने खड़ा हुए आपको पता होंगे, तो आपके जो कार्यकर्ता उनके पता होंगे? किसी का भी कोई पता नहीं होगा। कुछ ही लोग जानते होंगे कि जनसुराज कोई पार्टी आया है जो मैंने एजुकेशन पर बात करता है, शिक्षा पर बात करता है, और मतलब कि पलायन के बारे में बात करता है, रोजगार के बारे में बात करता है, बस। बाकी ना तो महिला के कोई पता है और ना तो कोई बुजुर्ग के कोई पता है, क्योंकि इनका दूर दूर तक कोई नामी निशान नहीं था। पहला मानो किसी में नामी निशान नहीं था। तो कैसे जनसुराज की कोई चुन सकता है यार, कि कोई मतलब ठिकाने जनसुराज की क्यों दाब दें हम। मैंने कोई ना उसके बारे में पता है ना कुछ चीज़ है। हम तो जानते थे, हम भी जानते हैं, मान के हम पढ़े लिखे हैं, तो हम कुछ सर्च करते हैं और जनसुराज के बारे में मैनिफेस्टो देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनकी पॉडकास्ट सुनते हैं, उनके मतलब कि जो रैली हुआ करते थे उसमें बोला करते थे, हमने सुना था। बट हम कहेंगे तो हमें जो हमारी बात हो कैसे मानेंगे। जो सरकार है 10,000 रुपये उनके खाते में पहले से डाल चुके हैं, 2,000 रुपये डाल चुके हैं प्रधानमंत्री वाला, और इसके बाद मैंने कि कहा जाए तो 1,100 रुपये पेंशन बढ़ा दिया है।
वो कैसे हमारी बात मानेगा? मारे दू झपस लगी के जन सूरज कहीं कौन ना देखा ना ताकल ना चेहरा ना, कैसे हम उसको वोट दें? वो साफ बोलता है। मतलब अगर जन स्वराज को जीतना है तो घर में यानी कि घर के हर व्यक्ति को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जन स्वराज कोई पार्टी है जो बच्चों की एजुकेशन के बारे में यानी बिहार के पलायन के बारे में और बिहार की एजुकेशन के बारे में बात करता हो। लेकिन ऐसा तो था नहीं हमारे गांव में, या तो अगले गांव में बात कीजिए तो दूर दूर तक कोई नाम निशान भी नहीं था। सिरघाटी कहा जाए, गया सिरघाटी चीज़ है, उस चीज़ को अच्छी तरह से लोगों को पता है कि कोई पार्टी था, लेकिन उसका उम्मीदवार कौन है किसी को कोई पता नहीं यार। और कौन आके हमें कहेगा, इसका प्रूफ देगा कि हाँ आपके गांव में मतलब किस चीज़ को करने वाले हैं। आप तो जहाँ रैली करते थे, जहाँ पॉडकास्ट करते थे वहाँ बोल दिया करते थे, लेकिन लोगों का बीच हमें तो पता नहीं चला कि कौन सी पार्टी है। लोगों ने कुछ समझा भी नहीं यार। हमारे गांव से मान के चलिए तो 4 या 5 वोट ऐसे शायद मिलेंगे और क्या। वो भी उन्हीं लोग ने दिया जो मतलब मोबाइल से देखते थे, वही लोग बताते थे जन स्वराज अच्छा पार्टी बेचारा अथी के बारे में बात किया है। तो अब उस चीज़ को कितना मना जॉब करेंगे लोग, समझेंगे कि होगा कोई पार्टी यार। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिमाग में चल रहा था, जो 10,000 दिया गया था समूह वालन को, जीविका दीदी को, वो 100% काम किया। लोगों का जहन में एक ही चीज़ अटकी है, नहीं बीजेपी दिया है, मतलब नीति मोदी दिया है, और उसी को लोग दाब दाब के घर पर आ गए हैं। और जीत इस प्रकार से हुआ है कि बिहार का इतिहास में सबसे पहला ऐसा जीत कहा जा सकता है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि अगर किसी प्रकार से जन स्वराज हारा है तो इसकी वजह है कि उनकी जो ग्राउंड है, जो लेवल है, जो ग्राउंड है, वोटिंग है, जो ऐसा लेजी देखने के लिए मिला है, क्योंकि उसमें कोई जानता ही नहीं है यार। कोई भी व्यक्ति अगर बता दे खुल कर कि जैसे मान चलिए कि 500 लोग हैं, 500 में 400 लोग भी नहीं जानते होंगे, तो ऐसे में कैसे मतलब वोट मिलेंगे? हर लोग तो मतलब अपने तरफ से खींचा जा रहे हैं। लोग बोले कि यार 5 किलो पर बिक गया, 5 किलो पर बिकने की वजह क्या है? दूसरी तरफ काटा दिखाया जा रहा है, आरजेडी वाला साहब काटा दिखाते हैं और जन स्वराज वाला कोई नाम निशान नहीं है, और बीजेपी वाला 10,000 दे के आँख के सामने चढ़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि खटा दिखा गया होगा कमल छाप में। मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं था कि मतलब कि जन स्वराज जीत सकता है। लेकिन हाँ, टीवी पर बहुत ज़्यादा बोले थे कि मतलब कि जीतना है, जीतना है, जीतना है, मतलब पहली बार में। तो ऐसा थोड़ी होता है, मतलब कि आस-पास आप बीच कहीं जहाँ तहाँ गए, जहाँ तहाँ इन लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छी बात है, वहाँ लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा, लेकिन वहाँ भी लोग गुलामी हैं, क्योंकि 10,000 रुपये दे चुके हैं और 10,000 देने के बाद उनके चेहरे पर नाच रहे हैं, कह रहे यार फलाना दिया है, 2 लाख और देने के लिए बात किया है, 200 यूनिट यानी 150 यूनिट बिजली फ्री के लिए बातें कर दिया है। तो लोग का दिमाग में जहन में चल रहा था, इसलिए लोगों ने अपनी जितना भी सहमति हो और सारे लोग ने अपने मतलब हिसाब से वोट दिया है। बट कहा जाए जन स्वराज के बारे में तो जन स्वराज बेस्ट पार्टी ऑफ बिहार, मैंने कहा सकते बिहार का सबसे अच्छा पार्टी है जो फिलहाल इस प्रकार के मुद्दे पर मतलब चला था। वरना सभी हुआ तो जना फेंकवा पार्टी था, आरजेडी भी फेंकवा पार्टी था और बीजेपी भी फेंकवा पार्टी था, लेकिन सबसे मेरा बेस्ट जो कहा जाए पार्टी था वो जन स्वराज था। क्योंकि जन स्वराज, जन के मतलब लोग होता है, यदि जानता होता है, और सु के मतलब सुंदर होता है, और राज के मतलब जानवे करते हैं राज्य, मतलब कि जो जनता के सुंदर राज के बारे में मैंने बनाने के लिए कोशिश किए थे, उन्हें बहुत मैंने ठेस पहुँचा। अब कोशिश किया जाए कि आगे जन स्वराज वाला है, जन स्वराज के जो मेन लीडर है प्रशांत किशोर जी, वो अपने जो ग्राउंड है, जो लेवल है, उस ग्राउंड लेवल को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि जितना भी आसपास वाला है हर गांव में मतलब 5 या 6 जन स्वराज वाले को ऐसे खड़ा किया जाए जो इस बात को अच्छी तरह से मतलब कि बता सके। हर कास्ट के लोग, ये नहीं कि जन स्वराज कोई अलग बरादरी का बन जाए, जैसे कि आरजेडी वाले अपने बरादरी के लोग समझ जाते हैं, जैसे कि आरजेडी का मतलब हो जाता है यादव। तो इस प्रकार की छवि नहीं बननी चाहिए जन स्वराज की। अगर इस प्रकार का छवि बनता है तो उसी प्रकार से मतलब रहेंगे जिस प्रकार से आरजेडी है। तो जन स्वराज के चाहिए कि हर गांव में, हर मतलब कि जितने भी गांव हैं, हर गांव में 10 या 5 गो एजेंट को रखा जाए, 10-5 ऐसे एजुकेशन लड़कों को रखा जाए, मतलब शिक्षित लड़कों को, जो मतलब इस चीज़ को समझा सके कि जन स्वराज इस लायक है, इस लायक वाले व्यक्ति को दिया जाए। वरना आप ऐसा ही अगर सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो चाची दादी जितना भी हैं, जो आजकल के महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि जन स्वराज कोई पार्टी है या तो था। इसकी वजह से वहाँ पे वोट मिलना पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि अगला बहुत चीज़ें मैंने फेंक रखा है बिहार में, तो उस चीज़ को लोग देखकर आकर्षित हो गए हैं और उस तरफ चले भी गए हैं। बाकी इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।